मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो एक लखन। लेकिन फिल्म में ये राम लखन जब आपस में टकराने लगते हैं तो राखी यानी जो उनकी मां का रोल प्ले कर रही है उस फिल्म में, उनको सब कुछ तहस नहस होता हुआ साफ दिखाई दे जाता है। खैर वो तो फिल्म थी। कहानी के लेखक और डायरेक्टर साहब ने सब कुछ मन मुताबिक करके हैप्पी एंडिंग दिखा दी। लेकिन बिहार चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह की सियासी स्क्रिप्ट में जो उठापटक मची है वो तो अभी से उनके हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। मोदी और शाह को अपना इकलौता सपना भी तहस नहस होता नजर आ रहा है। शायद अपने ही सहयोगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने के लिए दिल्ली ने बिहार में राम लखन जैसी जो जोड़ी तैयार करने की सोची थी, जो प्लान किया था, वो तो एक दूसरे के ही खिलाफ तलवार निकाल करके मैदान में डटे हुए हैं। और जिस सहयोगी मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के खिलाफ मोदी और शाह की पूरी बिसात है, वो तो स्वाभाविक रूप से दिल्ली के उन दोनों मोहरों के खिलाफ हैं ही। ऐसे में भला मोदी और शाह बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिठाने का जो सपना है उसे कैसे पूरा कर पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं विजय। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आप तो जानते हैं कि आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है। आज का सच ये है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बिहार पर कब्जे के लिए इतनी सारी चालें एक साथ चल दी कि अब खुद उन चालों के जंजाल में घिरते नजर आ रहे हैं। गठबंधन के हर सहयोगी को दूसरे सहयोगी की काट के लिए खड़ा करते करते शायद दिल्ली दरबार ये देख नहीं पाया कि सहयोगी अब उनके ही सपने को काटने लगे हैं। ये सच मुख्य धारा का जो मीडिया है, जिसे आजकल हम गोदी मीडिया कहते हैं, वहां आपको नहीं दिखेगा। गोदी मीडिया की किसी भी रिपोर्ट में आपको इस तरह की बातें नहीं दिखेंगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो तो दिल्ली दरबार की तरफदारी में ही उलझा हुआ है, वही व्यस्त है। वो तो बिहार में विपक्षी जो महागठबंधन है उसमें ही बिखराव कराने की बातें कह रहा है और उसमें व्यस्त है वो। मोदी सत्ता का नैरेटिव भी तभी चल पाएगा। चुनाव दिन प्रतिदिन करीब आ रहे हैं, तो इन दिनों विपक्षी महागठबंधन में क्या चल रहा है वो सब भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आज नहीं, कल। आज तो चर्चा इसी बात पर कि बिहार में मोदी और शाह की चुनावी बिसात की धज्जियां उनके ही दो मोहरे उड़ा रहे हैं। नाम आप जानते हैं, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। इन दोनों की बिल्कुल नई जंग के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे भी दिलचस्प पेंच नीतीश कुमार ने चिराग पासवान की राह में कस दिया है। नीतीश बाबू बहुत पहले भी पासवान सीनियर की राजनीति को समेटने का काम कर चुके हैं। नीतीश कुमार के उस जबरदस्त दांव का किस्सा भी आज हम आपको बताएंगे। हालांकि 15 साल बाद इसका काफी हद तक बदला पिछले विधानसभा चुनाव में रामविलास जी के सुपुत्र यानी चिराग पासवान ले चुके हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने नीतीश कुमार को 43 सीटों पर समेटकर उस बात का बदला ले लिया था। लेकिन नीतीश कुमार की हैसियत चिराग फिर भी कम नहीं कर पाए और अब की बार नीतीश पहले से ही अलर्ट बैठे हैं। इसीलिए इस बार नीतीश कुमार ने पहले से ही चिराग की बत्ती गुल करने का जतन शुरू कर दिया है। लेकिन असल में नीतीश कुमार का दांव चिराग से ज्यादा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए है, क्योंकि अपने हर मोहरे, अपनी हर चाल के जरिए मोदी और शाह भी असल में तो नीतीश कुमार को ही निशाना बनाना चाहते हैं। इसलिए अभी बात चिराग और मांझी के बीच जो दंगल है उसकी नहीं करते हैं, बल्कि बात करते हैं नीतीश कुमार की उस लंगड़ी की जो उन्होंने चिराग की राह में लगाई है और अमित शाह को चित करने का भी प्लान बनाया है। खबर तो यह भी है कि अमित शाह को उन्हीं के गेम में फंसाने के लिए
नीतीश कुमार इस बार 9 ऐसी सीटों पर दावा करने की तैयारी कर रहे हैं जो बीजेपी की सीटें हैं। हालांकि इसे नीतीश कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर ही देखा जा रहा है, प्रेशर टैक्टिक्स, जो कि राजनीति में बहुत अहम है। लेकिन चिराग पासवान जिन 9 सीटों पर दावा करने का मूड बनाए बैठे हैं, उन सभी सीटों को नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के खाते में खींचना चाहते हैं। हालांकि पिछली बार जनता दल यूनाइटेड इन 9 में से सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाया था। बाकी 7 जो सीटें हैं वो महागठबंधन ने जीती थी। लेकिन सभी 9 सीटों पर चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी नंबर 2 पर रही थी, रनर अप रही थी। इस बार चिराग एनडीए में शामिल है और उम्मीद की जा रही है कि सीट बंटवारे में उन्हें 25 से 28 सीट मिल सकती है। हालांकि संख्या पर अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी संख्या पर कुछ भी तय नहीं है। और बिहार में बड़े भाई की हैसियत में नीतीश बाबू यानी जनता दल यूनाइटेड तो है ही। नीतीश कुमार 122 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि 115 से कम पर तो मानेंगे नहीं, वो उस पर अड़े हुए हैं। ऐसे में चिराग के खाते में 20 से भी कम सीटें आ सकती हैं और ऐसी सूरत में चिराग 2020 वाला जो गेम था वो अकेले लड़ने का जो विकल्प है वो भी चुन सकते हैं, जबकि मोदी और अमित शाह नीतीश कुमार को 102, 103 सीट पर ही निपटाना चाहते हैं और खुद अपने पास 101 या 102 सीटें रख करके बाकी की 38-40 सीटें जो हैं वो चिराग, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच बांटना चाहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी चिराग पासवान की होगी, क्योंकि उनके पास 5 सांसद हैं। इस लिहाज से कागज पर जो फार्मूला बनता है, जो गणित बनता है, उसके मुताबिक 30 विधानसभा सीटों पर चिराग की दावेदारी दिखती है। 25 से 28 सीट मिलने की चर्चा भी है। लेकिन इनमें से जिन 9 सीटों पर पिछली बार चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी नंबर 2 पर रही थी, उन सभी 9 सीटों पर नीतीश कुमार ने नजर गड़ा दी है। चिराग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत करके अब की बार बिहार की सत्ता में बीजेपी का असल पार्टनर बना जाए और इसके लिए बीजेपी के साथ ठीक ठाक वाली सौदेबाजी भी की जाए। लेकिन नीतीश बाबू क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि पहले तो सीट बंटवारे में ही चिराग पासवान की गठरी को समेट दिया जाए और इसके बाद चुनाव नतीजों में भी चिराग का आंकड़ा 0 यानी 0 के आसपास ही रहे। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार की सिर्फ यही इच्छा है कि या तो उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे या फिर सूरत ऐसी बने कि उनके बिना किसी भी गठबंधन की सरकार ना बनने पाए, चाहे वो एनडीए हो, चाहे तेजस्वी और राहुल का महागठबंधन हो। नीतीश कुमार और मोदी शाह के बीच इस चूहा बिल्ली के खेल में असल दारोमदार चिराग पासवान पर ही है। चिराग मजबूत तो नीतीश आउट और चिराग कमजोर तो बीजेपी आउट। इसलिए चिराग पासवान की इच्छा वाली 9 सीटों पर नीतीश कुमार अड़ंगा लगाने की तैयारी में हैं। ये 9 सीटें कौन सी हैं? ये हैं पूर्णिया जिले की कस्बा और रुपौली सीट, बक्सर की ब्रह्मपुत्र, रोहतास जिले की दिनारा सीट और नीतीश के गढ़ नालंदा की हरनौत विधानसभा, भोजपुर की जगदीशपुर सीट, कटिहार की कदवा, औरंगाबाद की ओबरा और सिवान जिले की रघुनाथपुर विधानसभा सीट। इनमें से हरनौत और रुपौली सीट जनता दल यूनाइटेड ने जीती थी। कदवा और कस्बा की सीट कांग्रेस के हिस्से आई थी। बाकी की जो 5 सीटें हैं वो राष्ट्रीय जनता दल ने जीती थी। नीतीश और चिराग के बीच इस खींचतान में 2 सीटों पर तो जदयू की सीधी दावेदारी है। अगर बाकी की 7 सीटें चिराग अपने हिस्से में ले भी गए तो क्या नीतीश कुमार उन सीटों पर चिराग पासवान के उम्मीदवारों को आसानी से जीतने देंगे? सिर्फ इन्हीं 2 सीटों पर नहीं, किसी भी सीट पर क्या नीतीश कुमार चाहेंगे कि चिराग पासवान की पार्टी जीत पाए? चिराग पासवान के पिता ने 2005 में
जब बिहार में सत्ता की चाबी हथियाली थी और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया था, तब सिर्फ 8 महीने में दोबारा चुनाव हुए और नीतीश कुमार पूरी ताकत के साथ मुख्यमंत्री बने। और उस समय सबसे पहले उन्होंने रामविलास पासवान की राजनीति को ही समेट दिया था। उस वक्त तक बिहार में दलित वर्ग की 22 जातियां हुआ करती थी। नीतीश कुमार ने सिर्फ पासवान को छोड़ करके बाकी सभी जातियों को महादलित वर्ग में बांट दिया था। दलितों में महादलित और पिछड़ों में अति पिछड़ा। यही विभाजन, यही जो फार्मूला है, ये नीतीश कुमार की राजनीति का वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने नीतीश कुमार को पिछले 20 साल से बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनाए रखा है। इस बार क्या चिराग पासवान के हाथों नीतीश कुमार गच्चा खा जाएंगे? ऐसी गुंजाइश तो दूर दूर तक नजर नहीं आती, क्योंकि ये दिल्ली का नहीं, पटना का, बिहार का, यानी सीधे सीधे नीतीश कुमार का चुनाव है। दिल्ली की बिसात में सिर्फ उसके ये 2 खिलाड़ी ही नहीं है जो आपस में टकरा रहे हैं। दलित राजनीति के 2 खिलाड़ी भी आपस में टकरा रहे हैं और दोनों के सिर पर दिल्ली का हाथ है। दोनों नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल हैं। चिराग पासवान इस मोर्चे पर जीतन राम मांझी से टकरा रहे हैं। चिराग ने 5 सांसदों के दम पर शुरुआत में 40 सीट पर दावा ठोका था, लेकिन मांझी तो अपनी पार्टी के एक अकेले सांसद होकर के भी 40 सीट पर दावा ठोक रहे थे, जबकि वो खुद भी जानते हैं कि 4 सीट से ज्यादा उन्हें मिलने नहीं वाली। लेकिन दलित वोट बैंक की बिसात पर खुद को बड़ा नेता साबित करने के लिए मांझी और चिराग में तलवारबाजी चल रही है। आरक्षण से क्रीमी लेयर को बाहर रखने का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस पर दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। मांझी इसे दलित हित का फैसला बताते हैं। वो कहते हैं कि पिछले 76 साल से आरक्षण का फायदा सिर्फ 4 जातियां ही क्यों उठा रही हैं। वो सवाल उठाते हैं कि आज तक भुइयां, मुसहर और मेहतर जैसी जातियों के कितने आईएएस आईपीएस बने हैं, इन जातियों के कितने चीफ इंजीनियर हैं, इन जातियों की साक्षरता दर जो है वो आज भी बहुत कम क्यों है। इसके ठीक उलट चिराग पासवान कहते हैं कि आरक्षण की सुविधा में कोई बंटवारा होना ही नहीं चाहिए। क्रीमी लेयर वाले अपनी मर्जी से आरक्षण छोड़ दें, कुछ इस तरह का माहौल समाज में बनाना चाहिए। ये चिराग पासवान का मानना है। अब दलित समाज इस पर कंफ्यूज हो सकता है कि कौन सही है और कौन गलत है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो समाज है, ये संविधान की बात करने वाले और हर किसी के लिए बराबरी की बात करने वाले जो राहुल गांधी हैं, ये उनके पीछे चल रहे। क्योंकि बिहार में जो कांग्रेस की कमान है वो राहुल गांधी ने एक दलित नेता राजेश राम को सौंपी है और आपस में सहयोगी एनडीए की इन दोनों पार्टियों के नेता सत्ता की खातिर आपस में ही लड़ रहे हैं। तो अपने समाज का कितना भला करेंगे ये लोग, ये समझना मुश्किल नहीं है। जीतन राम मांझी तो आरा में 8 जून को चिराग पासवान ने जो रैली की थी और जो भाषण दिया था उन्होंने बड़े स्टाइल के साथ, उन पर भी मजे ले रहे हैं इन दिनों। मांझी कहते हैं कि जो नेता वास्तव में मजबूत होते हैं उन्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। कमजोर लोग ही अक्सर दिखावा करते हैं और ज्यादा बोलते हैं। ये बात चिराग के लिए कह रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, किसी और के लिए नहीं। चिराग ने फिल्मी स्टाइल में जो भाषण दिया उस पर हमने एक वीडियो बनाया है, आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको काफी चीजें साफ होंगी। खैर, बिहार के दलित वोट बैंक पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक और दांव भी खेल सकते हैं। अपने 2 महारथियों को आपस में ही भिड़ता देख करके दिल्ली एक नया खिलाड़ी बिहार के बाहर से भी ला सकता है। वो खिलाड़ी कौन है? वो है बहुजन समाज पार्टी और पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती। लेकिन बहन जी का जो दबदबा उत्तर प्रदेश में है वो बिहार में कभी नहीं रहा।
और अब तो उत्तर प्रदेश में भी मोदी और शाह की राजनीति के साए के नीचे बहन जी सिर्फ जाटव वोटों तक सिमटती जा रही हैं। ऐसे में दिल्ली की राजनीति को बिहार में मायावती से बहुत कुछ हासिल होगा, इसकी उम्मीद ना के बराबर ही है। असल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की असल मुश्किल बिहार के जातीय समीकरण को साधने में नहीं है। समीकरण को साधने और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने की जिद में अपने ही सहयोगियों को आपस में लड़वा देना, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की असल मुश्किल है, जिससे बिहार में पूरा एनडीए जूझ रहा है। और जनता सब देख रही है, सब समझ रही है, क्योंकि जनता सब समझती है। बिहार के दूसरे गठबंधन यानी राजद और कांग्रेस की पड़ताल हम लोग कल करेंगे, जहां एक और मोदी, शाह, नीतीश, चिराग और मांझी ये सब आपस में ही टकरा रहे हैं। तो महागठबंधन में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, इसे भी हम समझेंगे और परखेंगे कल। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें आप बताइएगा जरूर, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने लोगों में शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।